पिरामिड गेम एपिसोड 9 में हम देखते हैं येरिम अपने इवेंट में डांस कर रही होती है और वहीं हम पूरी को भी देखते हैं जो येरिम के कमेंट्स पढ़ रही होती है। फिर हम सूजी को देखते हैं जो येरिम को मैसेज करती है, मैं तुम्हें स्विमिंग पूल के पास मिलूंगी। फिर हम जो हवा को देखते हैं जो स्कूल के छत पर कुछ हैकिंग करता है। फिर हम येरिम को देखते हैं जो जा रही होती है, तभी उसे उनजंग मैसेज करती है जिसमें उसने उसे बधाई दिया होता है, जिसे पढ़ येरिम रोने लगती है। फिर हम सूजी को देखते हैं जिसके सामने येरिम को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है। फिर हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ एक कैमरा होता है जहाँ दोहा बोलती है हम लोग 16वां पिरामिड गेम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हारिन कुछ बोलना चाहती है। फिर हारिन स्टेज पर जाती है और वो बोलती है आज हम जो गेम खेलेंगे उसमें जो एफ निकलेगा वो हमेशा के लिए ग्रेड एफ में होगा, जिसका मतलब जब तक हम ग्रेजुएट नहीं होते तब तक के लिए वो ग्रेड एफ में ही रहेगी। जहाँ सभी लड़कियां आपस में बातें करने लगती हैं। तब हारिन बोलती है क्या कोई है जो हमेशा के लिए ग्रेड एफ में रहना चाहती है, तो वो अपना हाथ उठाए और वो जाइन को देखती है। तभी वहाँ सूजी आ जाती है और वो बहुत गुस्से में होती है और वो हारिन को पकड़ लेती है और पीछे धकेलते हुए बोलती है तुम्हारी वजह से येरिम। तब ये सुन सारी लड़कियां बातें करने लगती हैं येरिम को क्या हुआ, क्या ये एम्बुलेंस येरिम के लिए यहाँ आई थी। फिर सूजी बोलती है क्या तुम अब संतुष्ट हो, तुम्हारे इस गेम की वजह से येरिम हॉस्पिटल पहुंच गई। पूरी अपने रूम से बाहर नहीं निकलती है और जायुन अपने हाथ को बार बार काटती रहती है। फिर वो पूरे क्लास से पूछती है क्या तुम लोगों को नहीं पता वो हारिन ही है जो इस गेम को बनाई हुई है। तब हारिन बोलती है हाँ मैंने ही इस गेम को बनाया है और सबको वही करना होगा जो मैं कहूँगी। फिर वो दोबारा पूछती है क्या कोई है जो ग्रेड एफ में हमेशा के लिए रहना चाहती है। जो सुन सूजी चौंक जाती है और जाइन को देखती है। फिर वो हारिन से बोलती है तुम ये क्या बोल रही हो, कोई हमेशा के लिए ग्रेड एफ में क्यों रहेगा और हम लोग तुम पे विश्वास क्यों कर लें। तुमने बोला था तुम जायुन को पनिश करोगी लेकिन तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। तब हारिन बोलती है तुम्हें क्या पता हमारे क्लास के बारे में, तुम अभी अभी आई हो। तब सूजी बोलती है भले ही मैं ट्रांसफर लेके अभी आई हूँ लेकिन ये मेरा भी गेम है। तभी उनब्योल बोलती है मैं हारिन से सहमत हूँ और वो कुछ लड़कियों से भी पूछती है जिसमें से कुछ मान जाती हैं। तब सूजी सोचती है ये नहीं हो सकता, मुझे कुछ तो करना होगा, मुझे ये सब रोकना होगा। फिर वो बोलती है ठीक है मैं मान लूंगी जो रिजल्ट आएगा, लेकिन तुम्हें भी मानना होगा क्योंकि ये सबका गेम है। और वो बोलती है मैं इस गेम को बर्बाद करने वाली हूँ। फिर वो पूरे क्लास से पूछती है क्या तुम लोग किसी को ग्रेड एफ में हमेशा के लिए रखना चाहती हो, आखिर किसको रखोगी, अपने दोस्त को या जो पीछे है उसे। तब वो लोग अपने उन मोमेंट्स को याद करते हैं जो उन लोगों ने आइलैंड पे बिताए थे और वो लोग खुश होते हैं। फिर सूजी बोलती है मैं ये सब नहीं करना चाहती क्योंकि हम लोग दोस्त हैं। फिर वो बोलती है अगर तुम लोगों में से जो भी इस गेम में हिस्सा नहीं लेना चाहता वो अभी इस गेम को डिलीट कर खड़ा हो जाए। अगर हमारी मेजोरिटी जीती तो हम इस गेम को बर्बाद कर सकते हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग किसी एक को चुनेंगे जो हमेशा के लिए ग्रेड एफ में रहेगी। इस बात को हारिन भी मान जाती है और जायुन को देखती है। जहाँ पूरा क्लास शांत होता है, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था आखिर क्या किया जाए। जिसे देख सॉन्गजे गेम को अनइंस्टॉल करने ही वाली होती है, तभी जायुन सबसे पहले खड़ी हो जाती है। तब सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ हारिन उनब्योल से बोल रही होती है कि मैं सूजी को ग्रेड एफ में रखना चाहती हूँ, वो भी हमेशा के लिए। मुझे पता है सूजी जायुन को कभी भी धोखा नहीं देगी, वो कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालेगी उसे बचाने के लिए। और हम देखते हैं कि ये सब बातें जायुन सुन लेती है। प्रेजेंट में ये सब देख सूजी के जान में जान आता है। फिर सॉन्गजे खड़ी होती है, तभी उसके पीछे प्योजी और सोंगा भी खड़ी हो जाती हैं। फिर सीने भी खड़ी हो जाती है। फिर धीरे धीरे और भी कुछ लड़कियां खड़ी होती हैं। तब सूजी दो लड़कियों को देखते हुए सोचती है ये तो होना ही था, कोई ना कोई इस गेम में हमें धोखा देता ही। तभी दो लड़कियां उनजंग के इंसिडेंट के बारे में सोच खड़ी हो जाती हैं। तो सूजी सोचती है मुझे एक और वोट चाहिए, कोई तो खड़ी हो जाओ प्लीज, कोई भी खड़ी हो जाओ। तभी दायुन खड़ी हो जाती है और बोलती है मैंने डिलीट कर दिया। तो सूजी बोलती है तुम्हारा वोट नहीं काउंट किया जाएगा, तुम कौन हो, तुम्हें तो हमारे स्कूल से निकाल दिया गया था, तुम यहाँ पे क्यों हो। और वो बोलती है तुम यहाँ से चली जाओ। तब दायुन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, तो जायुन उसे रोकती है। तब वो जायुन को मारने लगती है। फिर हम टीचर रूम को देखते हैं जहाँ टीचर्स को भी पता चल जाता है कि क्लास 5 में लड़कियां एक दूसरे को मार रही हैं और ये इसका वीडियो भी देखती हैं जो कि कैमरे के थ्रू लाइव चल रहा होता है। इधर क्लास में दुआ बोलती है मैंने भी गेम को डिलीट कर दिया। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ सूजी दुआ से बोलती है क्या तुम अपने बाउंड्री को कभी भी क्रॉस नहीं करोगी, और तुम देख ही रही होगी हमारा क्लास भी चेंज हो रहा है। जहाँ दुआ कुछ नहीं बोलती तो सूजी बोलती है अगर तुम बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकती तो तुम अपने बाउंड्री में रहकर हमारी मदद तो कर सकती हो। और वो उसे कैमरा देती है जो दोहा लेकर चली जाती है और वो उसे क्लास में फिट कर देती है। प्रेजेंट में सूजी अपने गेम को डिलीट करते हुए बोलती है पूरे क्लास में
हमारा मेजोरिटी ज़्यादा है, जिसके मुताबिक और गेम के रूल के हिसाब से आज हम इस गेम को बंद करते हैं। फिर हम जो हवा को स्कूल से निकलते हुए देखते हैं, जहाँ वो देखता है वीडियो को डिलीट कर दिया गया है। जहाँ वो सोचता है उसे हारिन ने बोला था लाइव स्ट्रीमिंग कैसे भी बंद नहीं होना चाहिए, जिसके लिए हमें सबका ध्यान किसी दूसरी तरफ करना होगा, जिसके लिए वो उसे रिकॉर्डिंग फाइल को ऑनलाइन अपलोड करने को बोलती है। प्रेजेंट में वो देखता है सारे टीचर्स दौड़ के क्लास 5 में जा रहे होते हैं। फिर वो टीचर्स रूम में जाता है क्योंकि उन्हें सबूत चाहिए होता है कि टीचर्स स्टूडेंट्स के ग्रेड्स में इधर उधर कर रहे हैं। तभी क्लास में सारे टीचर्स आ जाते हैं और कैमरे को ढूंढने लगते हैं, जहां आर्यन को भी कैमरे के बारे में पता चल जाता है। तभी होमरूम टीचर को कैमरा मिल जाता है और प्रिंसिपल वो कैमरा तोड़ देती हैं और पागलों की तरह चिल्लाने लगती हैं। इधर दूसरे बच्चों को भी इस वायलेंस के बारे में पता चल गया होता है और वो बातें करने लगते हैं। फिर हम सॉन्गजे, जायंट, पियोजी और सूजी को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो सब येरिम से मिलने आई होती हैं, जहाँ हॉस्पिटल में येरिम बिल्कुल नॉर्मल होती है। ये देख वो सब सूजी को देखने लगते हैं। तब सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं येरिम स्विमिंग पूल के पास उनजोंग को कॉल करती है और वहीं पीछे सूजी भी होती है। तभी वहाँ टेडी के गेटअप में कोई आता है और उसके पीछे उरी भागते हुए आती है और उसे मारती है, जिससे येरिम को भी चोट लग जाता है और वो गिर जाती है। तब उरी टेडी के फेस को हटाती है जहाँ एक लड़की होती है और वो बोलती है मैंने तुम्हें देखा था, तुम येरिम को स्टॉप करती हो। जहाँ वो लड़की डर के भागने लगती है और उरी भी उसका पीछा करती है। इधर सूजी बोलती है मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया था, तो इन्हें कुछ और लग रहा था। फिर हम टीचर नाई को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन आई होती हैं बैक्यून गर्ल्स हाई स्कूल का कंप्लेन करने कि वहाँ पे बुलिंग होता है। फिर हम सूजी जोहावा को देखते हैं जहाँ सूजी उसे बताती है तुम्हारी बहन को मैंने स्कूल में देखा है। तब वो भागते हुए अपनी बहन के पास आता है जहाँ वो स्कूल में होती है और वो पूछता है तुम अब तक कहाँ थी। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ उरी को येरिम के इंस्टाग्राम पे किसी और का अकाउंट मिला था जो उसे फॉलो करता रहता है, उसके हर एक पोस्ट पे कमेंट करता है और वो उसे स्कूल में भी फॉलो करता है। तब उरी अपने रूम से बाहर आती है क्योंकि उसे येरिम को बचाना था, जहाँ वो अपने भाई को बताती है येरिम ने उसकी मदद की थी जब वो स्कूल में बुलिंग का शिकार हो गई थी। तब जो हवा उसे शाबाशी देता है क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया होता है। इधर हम हारिन के दादी को देखते हैं जिन्हें इस बुलिंग लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में पता चल गया होता है। सूजी के पापा को भी पता चल गया होता है और फिर जाइन के मॉम को भी पता चल गया होता है। फिर हम हारिन को देखते हैं जो अपनी माँ से कहती हैं आप मेरा ट्रांसफर करा दीजिए, लेकिन मेरे साथ साथ आपको जाइन का भी ट्रांसफर कराना होगा। फिर हम सूजी के पापा को देखते हैं जो सूजी से पूछते हैं तुमने मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताया। तब सूजी बोलती है आपने मुझसे बोला था अपनी कठिनाइयों का सामना करना सीखो, तो मैं वही कर रही थी, अपनी कठिनाइयों से खुद लड़ रही थी। फिर हम जैन को देखते हैं जो अपने घर आती है और वो देखती है कि उसकी माँ वहाँ पहले से ही होती है और वो खाना बना रही होती है। फिर उसकी माँ उसे हक कर लेती हैं और वो उसे फ्रेश होकर खाने आने को बोलती हैं और वो बहुत इमोशनल होती हैं जो हमें देखने से ही पता चलता है। तब जैन उन्हें हक कर लेती है और दोनों रोने लगती हैं। नेक्स्ट डे जैन स्कूल के लिए निकलती है जहाँ बाहर हारिन होती है, जहाँ हारिन जैन से बोलती है लोगों को ये पता करना है कि मैं पागल हूँ या नहीं, तुम्हें क्या लगता है। तो जैन बोलती है खुद को और बर्बाद मत करो और मेरा यूज तो बिल्कुल मत करो, और वो चली जाती है। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ स्कूल के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं। फिर हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ बहुत सारी लड़कियां नई आई होती हैं। फिर हम हारिन, उसके पापा और उसकी दादी को देखते हैं जहाँ हारिन की दादी बोलती हैं इसको कहीं और भेज दो, अपने लॉयर से कांटेक्ट करो और सब कुछ रेडी कर दो। फिर वो जाने लगती हैं। तब हारिन उन्हें रोकती है और हक करती है और उनके कान में धीरे से कुछ बोलती है। फिर हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ टीचर बोलती हैं मैं जिसका नाम लूंगी वो आगे आएंगे और उन सबको दूसरे क्लास में भेजा जाएगा। फिर वो पूरे क्लास को इधर उधर दूसरे क्लास में भेज देती हैं। फिर हम प्रिंसिपल और होमरूम टीचर को देखते हैं जहाँ होमरूम टीचर प्रिंसिपल से बोलते हैं आंटी आपके पास कितने पैसे हैं, आपने जो भी अब तक घूस लिया है उसके बारे में मुझे बताइए, मुझे भी पता होना चाहिए। जहाँ प्रिंसिपल बोलती हैं तुम अपना मुंह बंद रखो। फिर हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ येरिम आती है जिसे देख सब खुश हो जाते हैं। फिर हम लंच सीन देखते हैं जहाँ वो बातें करती हैं कि आज हमने पहली बार कैंटीन में इतनी भीड़ देखी है। फिर हम सूजी और दुआ को देखते हैं जहाँ दुआ सूजी को बताती है मैंने सुना हारिन को अब्रॉड भेजा जा रहा है। फिर हम हारिन को देखते हैं जो स्लीपिंग पिल्स खाकर भैंसे की तरह सो रही होती है। फिर हम सूजी और जाइन को देखते हैं जहाँ जाइन बोलती है सोन अब्रॉड चली गई, तो सूजी कहती है सोन, तो जाइन कहती है हारिन अब्रॉड गई, तो सूजी कहती है ऐसा होना ही था, मुझे ये पता ही था, अगर मैं
गेम को एक्सपोज करूंगी तो उसे बचाने के लिए उसके पेरेंट्स अब्रॉड भेज ही देंगे। तभी जैन को किसी नंबर से कॉल आता है जिसे देख वो बेचैन हो जाती है। फिर हम प्योजी और सोंगजे को देखते हैं जहाँ प्योजी सोंगजे से पूछती है तुम्हें पता है सूजी और जैन कहाँ है? जैन ने मुझसे वादा किया था वो मेरे साथ घर जाएगी। तो सूजी कहती है मुझे नहीं पता, शायद वो अकेले ही घर चली गई हूँ। तभी उन्हें 3 लड़कियां पीछे से रोकती हैं। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ उनजंग येरिम के कंधे पे अपना हाथ रखना चाहती थी। तभी वहाँ वो सब आ जाती हैं। तब येरिम उसका हाथ खुद पकड़ के खींचती है जिसे देख वो सब नर्वस हो जाते हैं। तब सोंगजे बोलती है इन्हें तुम लोगों की फिक्र थी तो इन्हें जानना था तुम लोग कैसे हो, तो मैं इन्हें अपने साथ ले आई। इन लोगों ने तो भीख भी मांगा मुझसे। फिर हम हारिन को देखते हैं जो हानुएल हाउस के बाहर होती है। फिर हम सूजी और जायन को देखते हैं जो बस स्टॉप पे होती हैं जहाँ सूजी बोलती है मुझे भी तुम्हारे साथ आना है। तब जायन बोलती है जब हम एलिमेंट्री स्कूल में थे तब मैंने हारिन के साथ कुछ किया था जो बहुत ही डरावना था। फिर वो दोनों भी हानुएल हाउस आ जाती हैं। फिर वो अंदर जाती हैं जहाँ हम उसी स्टैचू को देखते हैं जिसे हम पहले के एपिसोड में देख चुके हैं जहाँ आग लगी होती है, जहाँ हारिन भी होती है और वो बोलती है ये मेरा घर हुआ करता था जहाँ सोउन रहती थी जिसके साथ वायलेंस हुआ था। और वो बोलती है वो मैं हूँ, सोउन मैं हूँ। तो सूजी कहती है सोउन और वो जायन को देखती है। तभी जायन बोलती है वो मैंने किया था। तभी हम लाइटर को नीचे गिरते हुए देखते हैं और चारों तरफ आग लग जाती है और फायर अलार्म बजने लगता है और डोर बंद होने की वजह से वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है जिससे हारिन बेहोश हो जाती है और वहाँ सूजी और जायन भी होते हैं और वो बहुत डर जाते हैं और हमारा ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।